मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। और मैं एक एक करके बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों की बात आपसे कर रहा हूं, जो उसका इतिहास है, जो उसके आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, और उसमें अपने तर्क और विश्लेषण के साथ मैं अनुमान भी बता रहा हूं कि किस विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। और अब बात मैं करने जा रहा हूं नवादा लोकसभा सीट की, विधानसभा सीटों की। नवादा लोकसभा सीट, अभी यहां से जो सांसद हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह, यानी इसको आप ऐसे समझिए कि सांसद एनडीए का है, लेकिन चुनाव में एनडीए से अलग सांसद जी प्रचार करेंगे, यानी ये एनडीए के लिए प्रचार नहीं करेंगे। और हालांकि ये कह रहे हैं कि हम एक नया जो एनडीए बना रहे हैं उसके लिए प्रचार करेंगे, चिराग पासवान के मुताबिक। अब नवादा सीट तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत सीट है। 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी को भाजपा ने अपने खाते से दे दिया था, बहुत मजबूत सीट होने के बावजूद। गिरिराज सिंह को यहां से जाना पड़ा था, बड़ी खबरें आई थी कि गिरिराज सिंह नाराज हो गए, क्योंकि बहुत मजबूत सीट है, भूमिहार बहुल सीट है। तो वो यहां से सांसद चुने गए थे 2014 में। जब इनको जाने को कहा गया तो गिरिराज सिंह की नाराजगी की भी खबरें आई थी, लेकिन अच्छा हुआ चले गए, वो सांसद जीत कर हैं, मंत्री बने हुए। नाराज होते तो बड़ी मुसीबत में फंस जाते। लेकिन कुल मिलाकर जो 2019 में लोक जनशक्ति का सांसद यहां से चुना गया, 1989 और 91 में इस सीट से सीपीआई का सांसद चुना गया था। यानी इस लोकसभा सीट पर लेफ्ट पार्टियों के भी मजबूत, एक कहें कि उनकी ताकत है, उनका आधार मजबूत है। 1996 में भारतीय जनता पार्टी के कामेश्वर पासवान जीते थे। और कहें अगर कि 2019 में कितना किसको मत मिला, तो 53% मिला था। लोक जनशक्ति के टिकट पर चंदन सिंह लड़े थे, लेकिन आप भाजपा की मजबूत सीट है, एनडीए के प्रत्याशी थे वो, भाजपा जदयू लोक जनशक्ति। 53%, 5 लाख करीब मत उनको मिले थे। और सामने उनके जो राष्ट्रीय जनता दल की विभा देवी थी, उनको 3.5 लाख मत भी नहीं मिल सके थे। अब सवाल यह है कि इतनी मजबूत एनडीए की सीट विधानसभा में किस एनडीए को जिताएगी, जदयू भाजपा वाले एनडीए को या जदयू भाजपा लोजपा वाले एनडीए को। 6 विधानसभा सीटें अगर कहें तो बरबीघा है, रजौली है, हिसुआ है, नवादा है, गोविंदपुर है और वरसालीगंज है। तो सबसे पहले बात बरबीघा विधानसभा की। बरबीघा से अभी विधायक हैं कांग्रेस के सुदर्शन कुमार। और ये जो विधानसभा सीट है, ये कांग्रेस की मजबूत सीटों में से है। 15 चुनावों की अगर बात करें कुल जो अब तक हुए हैं इस विधानसभा में, तो 15 में से 10 बार विधानसभा पहुंचने वाला कांग्रेस का नेता था, कांग्रेस के टिकट पर लड़ा हुआ था। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक चौधरी, वो भी यहां से 2 बार विधायक चुने गए थे, 2000 और 2005, फरवरी 2005 में। हालांकि अब तो अशोक चौधरी जदयू में आ गए हैं और नीतीश सरकार में मंत्री हैं। अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी, वो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और वो इस सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। हालांकि अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के राम सुंदर राम कनौजिया ने कांग्रेस के महावीर चौधरी को हरा दिया था। और 2010 में जब ये सीट सामान्य हुई तो बरबीघा सीट से जदयू के गजानंद शाही जीत गए। 2015 में यह सीट जनता दल यूनाइटेड और राजद के समझौते में गई कांग्रेस को। कांग्रेस के सुदर्शन कुमार 14,000 मतों के अंतर से विधायक बन गए। अब लेकिन वो विधायक बनने के बाद वो चले गए थे जनता दल यूनाइटेड में, और अभी गठजोड़ फिर से बदल गया है। तो अब इस बदले गठजोड़ पर समीकरण कौन सा हावी होगा? यहां से कांग्रेस से गजानंद शाही हैं, मुन्ना शाही, जो एक विधायक पहले रहे हैं, 2010 में जीते थे। भूमिहार सबसे ज्यादा है, करीब 20% तय करते हैं कौन विधायक बनेगा। इसके अलावा कुर्मी, यादव और पासवान जाति के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। जनता दल यूनाइटेड से सुदर्शन कुमार हैं
और गजानन शाही जो जनता दल यूनाइटेड में थे वो कांग्रेस से हैं। यानी जो समीकरण बदला है इसको समझिए, जो जनता दल यूनाइटेड से विधायक जीते थे वो गजानन शाही अब कांग्रेस से लड़ेंगे, और जो सुदर्शन कुमार कांग्रेस से पिछली बार जीते थे वो अब लड़ेंगे जनता दल यूनाइटेड से, जो वर्तमान विधायक हैं। लोक जनशक्ति से डॉक्टर मधुकर कुमार हैं। अब यहां पर जो स्थिति बनेगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि अशोक चौधरी की भी प्रतिष्ठा यहां दांव पर होगी। उनकी पारिवारिक सीट रही है जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं उनको जिताने की, और ओवरऑल अगर कहें तो दल बदलू प्रत्याशी हैं। तो क्या दल बदलुओं के बीच में लोक जनशक्ति के डॉक्टर मधुकर कुमार वो कुछ कर पाएंगे क्या? ये यहां के मतदाताओं के मन में एक बड़ा प्रश्न होगा है। और अब बात रजौली सुरक्षित विधानसभा की। रजौली सुरक्षित विधानसभा ये 2015 में राष्ट्रीय जनता दल का विधायक चुना गया। प्रकाश वीर 70,000 से ज्यादा मत हासिल करने में कामयाब रहे थे। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन राम, उन्हें करीब 66,000 मत मिले थे। यहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसे काफी मजबूत है, लेकिन चूंकि 2015 में वो हुआ था जिसकी कल्पना उस वक्त नहीं थी, लेकिन नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनना था, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, तो वो चले गए थे राजद के साथ। और 2015 में इसीलिए जब राजद के कोटे में वो सीट गई, जनता दल यूनाइटेड का भी साथ मिला, तो प्रकाश वीर जीत गए और दूसरे स्थान पर भाजपा का प्रत्याशी रहा अर्जुन राम। लेकिन 2015 से पहले दो चुनावों में 2005 और 10 में भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक यहां से चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी ने अब यहां से पूर्व विधायक कन्हैया कुमार रजवार को फिर से टिकट दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से विधायक प्रकाश वीर मैदान में है, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने यहां से मिथिलेश राजवंशी को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दावा ज्यादा मजबूत दिख रहा है। और अब हिसुआ विधानसभा सीट की बात। हिसुआ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की बेहद मजबूत सीटों में से है। भाजपा के अनिल सिंह यहां से लगातार 3 बार से विधायक हैं, 2005, 2010 और 2015। 15 इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि चले गए थे नीतीश जी लालू जी के साथ, और नीतीश जी के ही खाते में ये सीट आ गई थी। यानी जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी था, तो अनिल सिंह को मिले 82,493 मत भाजपा के टिकट पर, और जनता दल यूनाइटेड के कौशल यादव को मिले 70,254 मत। ये इसके बावजूद कि कौशल यादव बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। कौशल यादव का परिवार, उनकी पत्नी, उनकी माताजी, उनके पिताजी, ये सब लगातार विधायक रहे हैं। कौशल यादव अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर यहां से आ गए थे, और अब भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने विधायक अनिल सिंह को टिकट दिया है। कौशल यादव को जनता दल यूनाइटेड ने नकारा नहीं है, उनकी ताकत है, वो आगे अभी आपको मैं बताऊंगा। और कांग्रेस ने यहां से टिकट दे दिया है नीतू कुमारी को। ये नीतू कुमारी 2015 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ी थी और तीसरे स्थान पर रही थी। 14,000 से ज्यादा मत मिले थे। लेकिन यहां अभी की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल सिंह फिर से विधायक बनते दिख रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर कौशल यादव को टिकट नहीं मिला होता तो शायद मुश्किल होती, लेकिन अब कौशल यादव टिकट पा चुके हैं। कहां से? बगल की नवादा सीट से। नवादा जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो नवादा विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल को टिकट मिला था, और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर राजबल्लभ प्रसाद ये विधायक चुन लिए गए थे। राजबल्लभ प्रसाद को 88,235 मत मिले थे, और दूसरे स्थान पर रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के इंद्रदेव प्रसाद को 71,509 मत मिले थे। इससे पहले जदयू के टिकट पर 2010 में कौन चुना गया था? पूर्णिमा यादव। पहले के भी 2 चुनाव में पूर्णिमा यादव यहां से निर्दलीय जीती हैं। ये पूर्णिमा यादव कौन है? ये कौशल यादव की पत्नी है। अब इसी सीट से कौशल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कौशल यादव पहले भी गोविंदपुर से विधायक रहे हैं, और पत्नी पूर्णिमा यादव भी कांग्रेस से जदयू में वापस आ चुकी हैं। तो अब कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल से विभा देवी
जनता दल यूनाइटेड से कौशल यादव और लोक जनशक्ति से शशि भूषण कुमार। लेकिन यहां मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के पास ये सीट रह जाएगी, कौशल यादव ये सीट जीत जाएंगे। गोविंदपुर, यहां मुकाबला थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत कठिन मुकाबला हो गया है। नवादा की लोकसभा की ये जो गोविंदपुर विधानसभा सीट है, अब 2015 में बंटवारा हुआ तो ये भी कांग्रेस में चली गई थी। कांग्रेस से कौन लड़ा था? पूर्णिमा यादव। पूर्णिमा यादव कौन है? कौशल यादव की पत्नी। कौशल यादव जो जदयू नेता थे, तो अब वो लड़ रहे हैं बगल की सीट से और उन नवादा से, और उनकी पत्नी यानी पूर्णिमा यादव वो लड़ रही हैं गोविंदपुर से। गोविंदपुर सीट पर लगातार 4 दशक से इसी परिवार का दबदबा रहा है। कितना दबदबा रहा है कि 3 बार तो कौशल यादव यहां से चुने गए हैं। कौशल यादव की मां गायत्री देवी, वो भी 1.5 दशक करीब विधायक रही हैं। उनके पिताजी भी यहां से विधायक रहे हैं। ये बड़ी मतलब टेस्ट केस जैसी सीट है। वो कांग्रेस के नेता थे और ये सीट, अच्छा एक बार कौशल यादव अपनी मां से भी चुनाव लड़े थे और वो लड़कर उन्होंने हरा दिया था, तब वो राष्ट्रीय जनता दल से लड़ी थी। और यादव और मुस्लिम जो लालू जी का माई समीकरण है वो इस सीट पर बहुत जबरदस्त है। मिनी मधेपुरा भी इसको कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये परिवार बहुत ताकतवर है और अब पूर्णिमा यादव यहां से जो विधायक हैं वही लड़ रही हैं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। जीती थी वो कांग्रेस के टिकट पर। राष्ट्रीय जनता दल ने यहां से मोहम्मद कामरान को टिकट दे दिया है, इस उम्मीद में कि मोहम्मद कामरान अगर कुछ डिस्टर्ब करें, और लोक जनशक्ति के रणजीत यादव हैं, यानी 2 यादव प्रत्याशी हैं, 1 मुस्लिम है, तो पूरी तरह से उस वोट बैंक की लड़ाई है आपसी, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट और राष्ट्रीय जनता दल है। अब लोक जनशक्ति के रणजीत यादव भूमिहार मतदाताओं का, दलित मतदाताओं का जो अच्छी खासी संख्या में उनका वोट ले पाएंगे क्या? इस सीट पर लड़ाई इस बार बहुत कठिन हो गई है। कह पाना मुश्किल है कि पूर्णिमा यादव अपनी सीट बचा पाएंगी क्या, हालांकि उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। और अब नवादा लोकसभा की आखिरी वरसालीगंज विधानसभा सीट, यहां से भाजपा की अरुणा देवी अभी विधायक है। अरुणा देवी अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ती रही हैं। सब जीतने के लिहाज से नेताजी लोग जो है ना, उनको जब लगता है तो ये जो थोड़ा ताकतवर नेता होते हैं जिनके पास 5-10 हजार अपने वोट होते हैं, उतना ही करते हैं कि इस बार किस पार्टी की हवा है उसमें चले जाते हैं। 2000 और फरवरी 2005 में इसी सीट से निर्दलीय और लोक जनशक्ति के टिकट पर जीती। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ी अरुणा देवी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब 2015 का चुनाव हुआ और जदयू के खाते में आई, तो ये अरुणा देवी का टिकट कट गया था। अब सवाल ये, जब अरुणा देवी का टिकट कट गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा वो उनके लिए लाभकारी हुआ। जनता दल यूनाइटेड के, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ जाने के बावजूद जो जदयू के टिकट पर लड़े थे पूर्व विधायक प्रदीप कुमार, उनको 66,385 मत ही मिल सके, और अरुणा देवी ने भाजपा के टिकट पर 85,912 से ज्यादा मत हासिल कर लिया। अब भाजपा ने तो विधायक अरुणा देवी को फिर से लड़ाया है, कांग्रेस से सतीश कुमार मुकाबला करेंगे, और लोक जनशक्ति का प्रत्याशी यहां नहीं है। लेकिन अरुणा देवी का यहां अपर हैंड है, वो बेहतर स्थिति में दिख रही हैं। और जो अलग अलग लोकसभा सीटें हैं उनमें आने वाली विधानसभा सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूं। ये नवादा लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों की मैंने बात की। मैंने आपको ये बताया कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी बेहतर स्थिति में जीतता हुआ दिख रहा है। पूरा अनुमान अलग अलग चरणों के बाद मैं जरूर बताऊंगा कि किस चरण के बाद किस पार्टी की कितनी स्थिति दिख रही है। लेकिन सभी 243 विधानसभा सीटों का अगर किसी एक YouTube चैनल पर आपको पूरा अनुमान, आंकड़े, तर्क, तथ्य और विश्लेषण के साथ मिलेगा, तो वो मेरे यानी हर्षवर्धन त्रिपाठी के YouTube चैनल पर मिलेगा।
तो आप लोग दूसरे लोगों को भी ये जानकारी दे सकते हैं कि अगर सभी 243 विधानसभा सीटों की जानकारी चाहिए तो इस YouTube चैनल पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।